हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल केमिस्ट्री क्वेस्ट। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था बच्चों एमसीक्यूज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे इन टर्म्स ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। लेकिन आज के वीडियोस में हम लोग देखने वाले थ्योरी वाले सवाल, और ये थ्योरी वाले सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हो या स्कूल एग्जामिनेशन हो, वहां पे आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। तो क्यों ना अपने पेन पेंसिल और नोटबुक लेके आप लोग रेडी रहो और ये सवालों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे, डिस्कशन करेंगे, पूरे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों चलो शुरुआत करते हैं पूरे थ्योरी वाले क्वेश्चन को। पहला सवाल आपके सामने ये रहा दोस्तों, आप वीडियो को जरूर पॉज कर लेना और सवाल को सॉल्व कर लेना। जरा देखना, आप हमें पहला सवाल पूछा है इन द पीरियड, जरा देखना बच्चों, इन द पीरियड नंबर 3 द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट, पीरियड नंबर 3 पूछा है और मोस्ट मेटालिक एलिमेंट पूछा बच्चों, और आंसर ऑप्शन हमें दिए है सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। जरा देखना ये पीरियड नंबर 3 कहां से शुरू होता है बच्चों, पीरियड नंबर 3 होता है आपका सोडियम से लेकर आर्गन तक होता है। तो बच्चों यहां पे लिखा मैंने, यहां पे सोडियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया और ये आपका एल्यूमिनियम आ गया एज पर द पीरियड टेबल। सबको पता है दोस्तों, एज आई मूव अक्रॉस द पीरियड मेटालिक प्रॉपर्टी कम होती है और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। तो मेटालिक प्रॉपर्टी कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा दिखाएगा, तो सोडियम ज्यादा दिखाएगा। इसलिए बच्चों अल्कली मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मोस्ट मेटालिक प्रॉपर्टी वही दिखाते हैं क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेते हैं। तो बेटा पहला आंसर आपका आ गया सोडियम। चलो दूसरा आंसर, ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज डैश मेटल्स। ग्रुप नंबर 2 को क्या बोला गया बच्चों, ग्रुप नंबर 1 को अल्कली मेटल बोला गया, ग्रुप नंबर 2 को बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला गया, एंड ग्रुप नंबर 17 को बोला गया बच्चों हैलोजन्स बोला जाता है। तो यहां पे आंसर आपका रहेगा बच्चों अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो लेकिन यहाँ पे अर्थ वर्ड लिखा नहीं था, अल्कलाइन मेटल लिखा तो भी चलेगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है बच्चों, कई बार एज इट इज पूछा जाता है। पहले तो आप मुझे बताओ कि एक गैसियस आइसोलेटेड एटम है, न्यूट्रल एटम है, वहां से हमें अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी को देना पड़ता है, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आप देने वाले हो ना, उसको मैंने क्या बोला बच्चों, उसको मैंने बोला आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कई बार इसके ऊपर स्पेशल वीडियो भी बनाया बच्चों, जरूर अगर आपने नहीं देखा होगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वीडियो जरूर देख लेना। तो यहां पे आंसर आ जाता आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्यों नहीं आता बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन, अगर कोई गैसियस आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है, उसको मैंने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोल दिया। लेकिन दोस्तों क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आंसर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है। तो बच्चों आपका जब भी गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम आता है तो एक तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, यही से पूरा मतलब पूरा गेम बदल जाता है बच्चों। एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया बच्चों। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे का सवाल क्या है, मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। चलो कर लेते बच्चे सवाल, कई बच्चे कंफ्यूज व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चे हमेशा याद रखना, जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, एंड जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को गेन करती है वो क्या होते हैं, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो डोनेट करने वाले रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और गेन करने वाले क्या होंगे बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेंगे। अच्छा मेटल्स क्या करेंगे, मेटल तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते रहते हैं बच्चों, और अल्कली मेटल तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो बच्चों याद रखना मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपका आंसर रहेगा। ऑक्सीडाइजिंग ये नहीं रहेगा। व्हाई मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज दे डोनेट इलेक्ट्रॉन, ये आंसर आपका हो जाता है। लेकिन बच्चों अगर उल्टा पूछ लिया तो नॉन मेटल्स क्या रहेंगे, नॉन मेटल्स आर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं नॉन मेटल्स, बिकॉज दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए बेटा फ्लोरीन एंड क्लोरीन दुनिया के सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, राइट ना। अच्छा मेटल्स, अल्कली मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बच्चों। तो ये आप लोग अच्छी तरह से को, मतलब पीरियड टेबल अगर तुम आप लोगों ने देख लिया तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और ग्रुप नंबर 17 क्या होते हैं बच्चे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, गेन किया जाता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नाउ नॉन मेटल्स हैव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैसी रहेगी बच्चों, नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत ही ज्यादा होने वाली है, क्योंकि दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना इलेक्ट्रॉन्स को, लेना
लेना इलेक्ट्रॉन को, तो बच्चे देखना नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉनोफिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि स्मॉल एटॉमिक साइज होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों जरा ध्यानपूर्वक देखना, ये एज इट इज सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं। अब बेटा ये जो पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आपको दिया है, कुछ मेटल्स के सिंबल्स है जो आपको एज इट इज दिए, जैसे बच्चे लिथियम दिया, मैग्नीशियम दिया, सिलिकॉन दिया, नियॉन दिया, इस तरह से। लेकिन कुछ एलिमेंट के सिंबल्स बाय यूजिंग सम अल्फाबेट लाइक ए बी सी डी ई, इस तरह से अल्फाबेट को यूज किया। व्हेनेवर द अल्फाबेट लाइक ए बी सी इज यूज्ड या फिर एक्स वाई जेड इज यूज्ड, यू आर सपोज्ड टू आंसर इन द टर्म्स ऑफ ए बी सी एंड एक्स वाई जेड। समझे ना बच्चों? तो चलो शुरुआत करते हैं। ये पहला आंसर, ये पहला आपको इंफॉर्मेशन दिया, क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, आइडेंटिफाई द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बच्चों याद रखना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? तो हेलोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। तो बेटा यहाँ पे 17 ग्रुप जरा रखना, ये होता है आपका 17 ग्रुप। अब 17 ग्रुप में जे और एम ये आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गए। लेकिन दोस्तों अगर मैंने पूछा जे और एम में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन रहेगा, क्योंकि बेटा नीचे जाओगे तो साइज बढ़ता है, इसका मतलब एम का साइज बड़ा है। जब एम का साइज बड़ा हो जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हमने पढ़ा है एटॉमिक साइज, इसका मतलब बेटा जे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू एम। तो आंसर आपका रहेगा जे इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखो एक्चुअली दोनों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, लेकिन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? तो इट विल बी जे हो जाता है। चलो बच्चे आंसर यहां पे हमें मिल गया पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। नाउ द नेक्स्ट वन हमें पूछा है, आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 1। अरे ग्रुप नंबर 1 का मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा रहेगा? बच्चों सबको पता है जब भी आप लोग ग्रुप के नीचे आते हैं, मतलब डाउन द ग्रुप चले जाते हो, तो रिएक्टिविटी कीप ऑन इंक्रीजिंग, स्पेशली इन द मेटल्स, स्पेशली इन द मेटल्स। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था, देखना लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस तरह से सीजियम हम लोगों ने पढ़ा था। जब भी नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती रहती है, मतलब लिथियम से ज्यादा पोटेशियम होता है, पोटेशियम लिथियम से ज्यादा सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम रिएक्टिव होता है। तो नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, मेटालिक का कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो बच्चों याद रखना लिथियम और ए और आर, तो बेटा सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव बेटा हमें पूछा है सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, तो ये आपका रहेगा आर, वो भी ग्रुप नंबर 1 से रिलेटेड सवाल था। तो बेटा विद रेफरेंस टू ग्रुप नंबर 1 मैंने यहां पे बता दिया। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द पीरियड नंबर 3 विद द लीस्ट एटॉमिक साइज। अच्छा पीरियड नंबर 3 का लीस्ट एटॉमिक साइज किसका रहेगा? लीस्ट एटॉमिक साइज, और ये होता है बच्चे आपका पीरियड नंबर 3। अच्छा पीरियड नंबर 3 में हम लोगों ने बात की थी बच्चों, एज आई मूव अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज हमेशा डिक्रीज होता है एज आई मूव अक्रॉस द पीरियड, हमने पढ़ा था बच्चों एटॉमिक साइज के वीडियोस में। तो बेटा यहाँ पे आंसर आपका क्या रहेगा? एटॉमिक साइज एम बहुत ही कम रहेगा, तो आपका रहेगा एम, ये वाला आंसर। और ये ए का साइज तो बहुत ही ज्यादा बड़ा रहेगा कंपैरेटिवली। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो बच्चों, आंसर किया करो आप लोग। नाउ हमें पूछा है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द क्यू। अच्छा क्यू में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे बच्चों? अब जरा देख लेते हैं, ये होता है हमारा क्यू, ये होता है क्यू। अच्छा क्यू बिलोंग टू विच ग्रुप? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें कहां से पता चलते हैं? ग्रुप से ही पता चलते हैं बच्चों। तो क्यू में क्यू बिलोंग्स टू विच ग्रुप? ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15। 15 मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोस्तों, 16 मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 17 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे क्यू में? तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। बच्चों याद रखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होता है और वैलेंसी अलग होता है। वैलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वैलेंसी इसकी 3 होती है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू गेट अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 रहेंगे। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप नंबर 2 वुड हैव द लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? ग्रुप नंबर 2 से लिस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी रहेगी? ग्रुप नंबर 2 से। तो बेटा ये ग्रुप नंबर 2 है जिसके अंदर मैग्नीशियम एंड टी आ रहा है, मैग्नीशियम एंड टी आ रहा है। बच्चों सबको पता है डाउन द ग्रुप जाते तो एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ जाता है। जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इट इज इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब क्या? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। बेटा जब साइज बड़ा है तो इट इज इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम से ज्यादा आंसर क्या रहेगा आपका? एंड दैट इज नथिंग बट योर टी। तो बेटा बातों बातों में हमने ये भी सवाल को सॉल्व कर लिया। चले मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल
सवाल की तरफ बच्चों, नेक्स्ट सवाल आपने सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज कर लेना और सवाल को जरा देखना। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और जरा देखते हैं सवाल की तरफ। सवाल है हमारा, यहां पे दिया बच्चे, मास नंबर हमें दिया है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिया है। एबीसी ऐसे 3 एलिमेंट हमें दिए, एबीसी समझे ना। मास नंबर दिया है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए, और बेटा हमें क्या पूछा है, नीचे वाले सवाल। लेकिन जरा देखना, जब मास नंबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, लेकिन सर प्रोटॉन हमें पता नहीं। बेटा प्रोटॉन निकालना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन से हमें इलेक्ट्रॉन पता चल जाता है, एटॉमिक नंबर पता चल जाता है। तो बेटा एक बार इलेक्ट्रॉन पता चले तो सारा पीरियोडिक टेबल का रहस्य आपके सामने खुल जाता है। तो बच्चे मुझे क्या करना है, पहले तो एबीसी का एटॉमिक नंबर ढूंढ लेता हूं, ठीक है ना। बच्चे यू टेल मी, मास नंबर हमें दिया है, सबको पता है मास नंबर मतलब क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और कितना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 23 है। मास नंबर का डेफिनेशन वही होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और वहां पे वैल्यू क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की 23 है। न्यूट्रॉन हमें दिए बेटा 12 दिए, तो प्रोटॉन प्लस 12 इज इक्वल टू क्या आएगा, 23। तो बच्चे मैंने पूछा प्रोटॉन क्या रहेंगे, 23 माइनस 12, एंड ये आता है आपका 11 आंसर। मतलब आपने कौन सा पैटर्न फॉलो किया बच्चे, आपने क्या कर दिया, ये मास नंबर माइनस नंबर न्यूट्रॉन कर दिया, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कर दिया, और आपको यहां पे 11 मिल गया। और ये 11 क्या है बच्चे, एटॉमिक नंबर आपको मिल गया। एक बार एटॉमिक नंबर मिला ना बच्चे, सब कुछ कहानी खत्म हो जाती है। अब बच्चे मुझे बता, सेम तरीका मैं यहां पे भी अप्लाई करूंगा, तो बी का एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, 10 रहेगा, और सी का एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, तो 17 रहेगा, क्योंकि 35 माइनस 18 17 आ जाता है बच्चों। इस तरह से बच्चों मैंने क्या कर दिया, एटॉमिक नंबर को लिख दिया। अब एक बार एटॉमिक नंबर पता चलेगा बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमारा पहला सवाल यही है, आप लोगों ने देखा होगा, राइट द एटॉमिक नंबर एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ABC। एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए बच्चे, सब सवालों का आंसर मिल जाता है। अब मैंने क्या कर दिया, ए का एटॉमिक नंबर, बी का एटॉमिक नंबर, और ये सी का एटॉमिक नंबर, इस तरह से लिखा। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बच्चों, इट विल बी 281, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 आ गया। यहां पे होता है 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया बच्चे, 287 आ गया। तो पता चला बच्चों, ये इनर्ट गैस है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये दोनों क्या हो गए, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो आगे के सवाल के ऊपर मूव करेंगे। टू विच ग्रुप ABC बिलोंग, अरे सर एबीसी कौन से ग्रुप से बिलोंग करेंगे। ग्रुप नंबर मतलब क्या होता है बच्चों, ग्रुप नंबर मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बता यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बच्चों मुझे पता चला ए में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1। एंड ग्रुप नंबर 1 को क्या बोलते हैं बच्चों, अल्कली मेटल। सही पहचाना आप लोगों ने। चलो बच्चों अब आगे का सवाल तुम्हारे सामने। मैंने पूछा बी कहां से बिलोंग करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, तो कहां पे बच्चे 18, तो बच्चा ये तुम्हारा आ जाता है ग्रुप नंबर 18 आ गया, ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो ग्रुप नंबर क्या आएगा बच्चे, ग्रुप नंबर आता है 17। तो इस तरह से हमने पीरियड और ग्रुप को आइडेंटिफाई तो कर लिया बच्चों। नेक्स्ट वन, विच पीरियड इट बिलोंग्स, ग्रुप को तो आइडेंटिफाई कर लिया, अब पीरियड ढूंढ रहे। अब पीरियड ढूंढने के लिए बच्चों मुझे बताओ क्या इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है नंबर ऑफ शेल्स। यहां पे बच्चों हम लोग देखेंगे, अरे सर नंबर ऑफ शेल्स ए में 3 है, अगर नंबर ऑफ शेल 3 है तो कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, इट बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 3। अच्छा, एज इट कंटेन 2 शेल्स इट बिलोंग टू पीरियड नंबर 2, एज इट कंटेन 3 शेल्स इट बिलोंग टू पीरियड नंबर 3। भाई खत्म हो गया ना किस्सा, समझे ना। तो आंसर तो आना शुरू हो गए, फटाफट फटाफट आंसर निकालना शुरू कर दिया आप लोगों ने। नाउ विच अमंगस्ट ABC अल्कली मेटल कौन सा रहेगा, नोबल गैस कौन सा रहेगा, और आपको पूछा हेलोजन कौन सा रहेगा, एबीसी में अल्कली मेटल कौन सा रहेगा। बच्चे वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, इसका मतलब ए आपका रहेगा अल्कली मेटल्स, समझे ना, ये रहा अल्कली मेटल, ये रहा आपका नोबल गैस क्योंकि इसको मिला स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और बच्चों ये आपके सामने रहा हेलोजन। हेलोजन ये रहा तुम्हारा आंसर, समझे ना, निपट गया सवाल, बातों बातों में निपट जाता है। चलो अब नेक्स्ट सवाल बच्चों तुम्हारे हवाले, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। मैं सोचता हूं ये सवाल को आपने सॉल्व करना है। पॉज करो वीडियो को और रीड करो। किया पॉज? चलो शुरुआत करते हैं। एक्स एंड वाई एलिमेंट हमें दिए हैं, और एक्स एंड वाई का हमें क्या दिया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जो मैंने रेड अक्षरों में लिखा है बच्चों, ये होता है इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल देके हमें पूछा है रिलेटिव पोजीशन इन द ग्रुप एज वेल एज इन द पीरियड।
अरे मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल के वैल्यूज हमें दे दिए और पूछा कि उसका वो एक्स एंड वाई का पीरियड में कहाँ पोजीशन होगा और ग्रुप में एक्स एंड वाई कहाँ पे रहेंगे, ऊपर रहेंगे कि नीचे रहेंगे, अच्छा पीरियड में लेफ्ट रहेंगे कि राइट में रहेंगे, तो वो कहाँ पे रहेंगे, रिलेटिवली कहाँ पे रहेंगे, ये हमें ढूंढना है। लेकिन हमें हिंट क्या दिए बच्चों, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हमें दी है। अच्छा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो बच्चे मैं लिखना चाहता हूं एक्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। एक्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है बेटा 500 किलो जूल पर मोल। अच्छा और वाई का आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो गया बेटा 375 किलो जूल पर मोल। बेटा यू टेल मी किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका। बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब इसका साइज क्या रहेगा, छोटा रहेगा, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा मतलब ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। अगर ज्यादा एनर्जी, इसका मतलब साइज क्या होगा, क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस। सबको पता है बेटा अगर एटॉमिक रेडियस छोटा रहेगा तो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक रेडियस ज्यादा रहेगा तो इट इज इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन मतलब लेस एनर्जी, मतलब इसका साइज क्या रहेगा बच्चे, इसका साइज मोर रहेगा, ज्यादा रहेगा, बड़ा रहेगा। लार्ज साइज, यू कैन से मोर मतलब लार्ज साइज रहेगा कंपेरेटिवली। और इसका साइज क्या रहेगा बच्चे, इसका साइज तो रहेगा स्मॉल साइज। कहां से पता चला, कैसे पता चला, हमें पता चला इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन पोटेंशियल के वैल्यूज जो किलो जूल पर मोल हमें दिए, वहां से हमें पता चला किसका साइज लार्ज है बेटा, क्योंकि हमें पता चला ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू होता है, इसका मतलब साइज छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज काफी तगड़ा है। अच्छा अब बच्चों मैंने पूछा पीरियड में उनका पोजीशन क्या रहेगा, सबको पता है बच्चे पीरियड में अगर आप अक्रॉस द पीरियड मूव करते हो तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कम होता है। एटॉमिक रेडियस कम होता है मतलब जो लार्ज वाला रहेगा वो रहेगा पहला और बाद में रहेगा आपका एक्स, मतलब रिलेटिव पोजीशन इन द पीरियड पहले आएगा वाई, बाद में आता है एक्स, क्योंकि बेटा इसका साइज बड़ा रहेगा। एज आई मूव अक्रॉस द पीरियड साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है तो डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैल्यू ज्यादा होगा। लेकिन दोस्तों अगर मैंने पूछा ग्रुप में क्या रहेगा, सबको पता है ग्रुप में नीचे जाओगे तो साइज बढ़ता रहता है, नीचे जाओगे तो साइज बढ़ता रहेगा, इसका मतलब बेटा एक्स आता है और नीचे वाई आ जाता है। दिस इज द रिलेटिव पोजीशन इफ दे बिलोंग टू सेम ग्रुप एक्स एंड वाई। सबको पता है नीचे जाओगे तो साइज बढ़ता रहता है कि नहीं बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था जरा इतना इस तरह से, नीचे जाओगे तो साइज कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा। इसका मतलब एक्स का साइज छोटा है, एटॉमिक रेडियस छोटा है और यहां पे क्या हो गया, एटॉमिक रेडियस ज्यादा है। ये पूरा की पूरा कंसेप्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, एटॉमिक साइज के ऊपर। जिसका एटॉमिक साइज का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल उसको आता भी नहीं है। तो बच्चों अपने पूरे कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करो। दिस इज द वन ऑफ द अमेजिंग एग्जांपल बच्चों, मेरी बात मान लो हर बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे ही सवाल आएंगे रिलेटेड विद द पीरियोडिक टेबल। कभी ना कभी आप लास्ट 20 ईयर के सवाल जरा देख लेना, ऐसे ही सवाल आ जाते हैं। वीडियो को पॉज करना बच्चों और एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे। हम लोग इसका टेक्निक जरा ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले तो हमें पूछा है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इंक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। अब देखो इन सवालों को सॉल्व करने का एक तरीका होता है बच्चों। मैं पहले सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैंने पहले जो मुझे एलिमेंट दिए ना, पहले एग्जांपल में कौन से एलिमेंट दिए, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो पहले मुझे सोचना है वेदर दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप और सेम पीरियड। समझे ना बच्चों, मुझे पता चला देखते ही ये ना सेम ग्रुप से बिलोंग करे, ग्रुप नंबर 17 से। तो क्यों ना एज पर द पीरियोडिक टेबल में उनको अरेंज कर दूं, एज पर द पीरियोडिक टेबल। तो एज पर द पीरियोडिक टेबल तो फ्लोरीन तो दिया नहीं, लेकिन मैंने लिखा फ्लोरीन, बाद में आता है क्लोरीन, बाद में आता है ब्रोमीन, बाद में आता है आयोडीन। लेकिन बच्चों हमें तो फ्लोरीन तो दिया नहीं फॉर द टाइम बिंग, तो मैंने उसको हटा दिया। ठीक है ना, तो मेरे पास ये 3 एलिमेंट। नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी क्या होती है बच्चों, कम होती है, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि छोटा एटॉमिक साइज है तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेता है। आयोडीन बड़ा एटॉमिक साइज है तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है। तो बेटा इस तरह से नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी कम होती है। इसका मतलब बेटा ये आपका मोस्ट रिएक्टिव रहेगा और ये आपका क्या रहेगा, लीस्ट रिएक्टिव रहेगा। और हमें कैसे अरेंज करना बोला, इंक्रीजिंग बेटा इंक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी, मतलब हमें लीस्ट से हमें जाना है मोर रिएक्टिविटी की तरफ। तो बच्चे आंसर क्या रहेगा बता, आपका पहले आएगा आई, दैट इज लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है। देन आएगा बच्चों आपका ब्रोमीन एंड देन आता है आपका क्लोरीन एंड दिस इज द करेक्ट वन। आपके स्कूल में आपको टीचर ने भी बताया होगा यू आर नॉट सपोज टू गिव ग्रेटर देन स्मॉलर देन साइज, क्योंकि बेटा ये साइन देने की जरूरत नहीं,
क्योंकि एज पर द इंस्ट्रक्शन तुम लोगों ने अरेंज करके रखा है। अगर एज पर द इंस्ट्रक्शन अरेंज किया तो यू डोंट हैव टू गिव ग्रेटर देन साइन एंड स्मॉलर देन साइज, वो देने की आपको जरूरत नहीं बच्चे, क्योंकि वहां से कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है। तो पहले का आंसर मुझे मिल गया बच्चों, पहले का आंसर ये रहा, दैट इज आई, देन बी आर एंड देन इट इज सी एल। चलो आगे का सवाल तुम्हारे हवाले बच्चों, करोगे आप लोग? चलो करो आगे का सवाल। अच्छा, देन पोटेशियम, देन लेड, कैल्शियम एंड जिंक आर इंक्रीजिंग, वंस अगेन इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। सर लेकिन हमने तो लेड के बारे में कभी देखा नहीं, जिंक के बारे में हमें कहाँ कौन से ग्रुप से कौन से पीरियड से वो पता नहीं। बेटा अब देखा, थोड़ा सा सामान्य ज्ञान यूज कर लो, जो प्रीवियस नॉलेज है वो थोड़ा सा यूज कर लो। हमने 7th 8th और 9th में रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को देखा है बच्चों, तो ये सभी मेटल्स है ना, ये सभी मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं। और बच्चों ना रिएक्टिविटी सीरीज तो सबको पता है बेटा, कौन सी रिएक्टिविटी सीरीज होती है? ये होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, राइट ना, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, राइट, लेड, देन आता है आपका कॉपर आ जाता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में आ जाता है कॉपर। तो बच्चे जरा देखना हमें कौन से एलिमेंट दिए, पोटेशियम दिया, देखना ये पोटेशियम दिया, बाद में हमें दिया लेड, बाद में दिया कैल्शियम और बाद में दिया बच्चे जिंक। हमें ये 4 एलिमेंट दिए और चारों एलिमेंट को कैसे अरेंज करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबको पता है नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी आपकी होती है कम, ऊपर वाले मेटल ज्यादा रिएक्टिव, टॉप वाले, और जैसे नीचे नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी होती है कम। तो बच्चे हमें बोला है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ रिएक्टिविटी के। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊंगा तो सबसे कम रिएक्टिव कौन सा रहेगा बच्चे? लेड रहेगा, सबसे कम रिएक्टिव लेड रहेगा। बाद में कौन रहेगा बच्चे? तो आंसर रहेगा आपका जिंक, बाद में कैल्शियम, बाद में आता है आपका पोटेशियम, और ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। बन गया सेकंड का आंसर। कितना इजी था, अननेसेसरी आप लोग ज्यादा टेंशन लेते हो बेटा, जितना ज्यादा टेंशन लोगे कंसेप्ट होगा नहीं, कंसेप्ट हल्के फुल्के में लेना उसको, ठीक है ना। तो आपका आंसर ये यहां पे लिख रहा हूं इसका आंसर, तो ये आता है आपका लेड, जिंक, देन आता है आपका कैल्शियम एंड यहां पे आ गया पोटेशियम। चलो क्यों ना नेक्स्ट सवाल को सॉल्व किया जाए, नेक्स्ट सवाल को। चलो बच्चों नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करो। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ शेल्स, और बेटा कौन से एलिमेंट दिए पता है हमें लोगों को? हीलियम, आर्गन एंड नियॉन, राइट ना, हीलियम, आर्गन, नियॉन। अरे यार ये कहीं सुने से एलिमेंट है, मतलब कहीं देखे से। अच्छा ये सभी इनर्ट गैसेस के, और इनर्ट गैसेस कहां पे होता है? ग्रुप नंबर 18 में होता है। सारे एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, तो बच्चे क्यों ना मैं उनको एज पर द पीरियड टेबल अरेंज करूं। एज क्यों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पैटर्न पता चल जाता है, एटॉमिक साइज का पैटर्न पता चला। एक बार एटॉमिक साइज का पैटर्न पता चलता है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉनिविटी, सारे कंसेप्ट एक ही मतलब सारे कंसेप्ट एक ही कंसेप्ट से जुड़े हुए, एंड दैट इज व्हाट योर एटॉमिक रेडियस। तो बच्चों जरा देखना, अभी मैं क्या करूंगा बताए, जो एलिमेंट है कौन से एलिमेंट है बच्चे, देखो यहाँ पे दिया है नियॉन, हीलियम है, बाद में नियॉन है, और बाद में दे दिया बच्चे आर्गन, ठीक है ना। ये 3 एलिमेंट मुझे दिए, और मुझे बोला इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स। बेटा सबको पता है दिस बिलोंग टू पीरियड नंबर 1, दिस बिलोंग टू पीरियड नंबर 2 एंड दिस बिलोंग टू पीरियड नंबर 3। अरे पीरियड नंबर 1 मतलब 1 शेल, यहाँ पे 2 शेल, यहाँ पे 3 शेल। तो आंसर आपका क्या रहेगा बच्चे? हीलियम पहला आएगा, बाद में रहेगा नियॉन, और बाद में रहेगा आर्गन, एंड दैट इज व्हाट योर आंसर। कितने घटिया से सवाल है बच्चों, आराम से कर पाओगे। तो बच्चे इसका आंसर रहेगा यहाँ पे हीलियम, नियॉन एंड देन इट इज आर्गन, ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे का सवाल वंस अगेन बच्चों तुम्हारे हवाले। अच्छा, एज पर द पीरियड टेबल एलिमेंट को अरेंज करो, सारी बातों का सवाल आपको मिल जाता है बच्चे, सारे बातों का हल आपको मिल गया। कैसे जरा देखना। अच्छा सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, सल्फर है, सिलिकॉन है। अरे ये तो थोड़ा सा बवाल है, देखना। अब बच्चे जरा देखना, सोडियम और पोटेशियम दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप। अच्छा तो बेटा ये जो तो आपका सोडियम है, सोडियम के नीचे आता है पोटेशियम, सोडियम के नीचे आ गया पोटेशियम, ठीक है ना। और बाकी के ये जो एलिमेंट है ना, दैट इज क्लोरीन, सल्फर एंड सिलिकॉन, दे बिलोंग टू द थर्ड पीरियड, मतलब दे बिलोंग टू द सोडियम का वो पीरियड होता है ना, इससे बिलोंग करेगा। अब बेटा मैं इंक्रीजिंग एज पर द पीरियड टेबल लगाऊंगा। एज पर द पीरियड टेबल पहले आएगा आपका सिलिकॉन, बाद में आता है आपका सल्फर, बाद में आता है आपका क्लोरीन, ठीक है ना। यहां से जरा देखना बच्चे, एज पर द पीरियड टेबल मैंने अरेंज कर दिया। हमें पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बेटा मैंने ऐसे क्यों अरेंज कर दिया पता है, एज पर द पीरियड टेबल, ताकि मुझे पता चले
एटॉमिक रेडियस के बारे में। चलो जरा देख लेते हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में क्या पता चल गया बच्चों। मुझे क्या पता चल गया, देखो इसका साइज होता है छोटा, नीचे जाओगे तो साइज हो गया बड़ा, ठीक है ना। अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो साइज हो गया छोटा। अरे बच्चों यहां से वंडरफुल चीज मुझे पता चली, क्योंकि देखना आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है ना बच्चे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। मतलब साइज अगर बड़ा रहा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या रहेगा, कम रहेगा। तो बच्चों इन सभी में से किसका साइज सबसे ज्यादा है, तो पोटेशियम का साइज ज्यादा है। पोटेशियम का साइज ज्यादा है तो लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लो आयोनाइजेशन। और इसका कैसे रहेगा, हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसका हाई हाई हाइयर और हाईएस्ट इस तरह से रहेगा, क्योंकि छोटा एटॉमिक साइज है ना बेटा, छोटा एटॉमिक साइज। तो बच्चे इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है बच्चे, पहले आएगा पोटेशियम, बाद में आता है सोडियम, बाद में आता है सिलिकॉन, बाद में आता है सल्फर, बाद में आ गया क्लोरीन। और ये पैटर्न मुझे पता चला। तो बच्चों मैं हमेशा इन सवालों को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, क्या तरीका होता है, एज पर द पीरियड टेबल लगा दो, समझे ना। इसलिए पहले बेस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एज पर द पीरियड टेबल पहले 20 एलिमेंट आपको पता होना जरूरी है, तभी तो जाके आप ये पूरा गेम खेल सकते हो। तो आंसर यहां पे आ गया बच्चों, मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, ये होता है सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, देन सिलिकॉन, सल्फर एंड क्लोरीन, एंड दिस इज द आंसर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल के ऊपर। आपने आई थिंक ये सॉल्व कर दिया होगा बच्चों, लेकिन जरा देखते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या वाकई आपका आंसर सही है क्या। अच्छा मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, सोडियम, सल्फर एंड सिलिकॉन। वंस अगेन यू विल कम टू नो दिस बिलोंग टू पीरियड नंबर 3, थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। तो क्यों ना एज पर द पीरियड टेबल अरेंज कर दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सबको एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए बेटा। इन सब में पहला एटॉमिक नंबर किसका आएगा, ये सोडियम आएगा, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। अच्छा देन आता है मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। देन कौन आएगा बच्चे, सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन, बाद में आएगा सल्फर और बाद में आता है क्लोरीन। तो इस तरह से बच्चों ये जो 5 एलिमेंट दिए मैंने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से लगा दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट है। जैसे वो पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट आ गए बच्चों, मुझे एटॉमिक साइज का ट्रेंड पता चला। और एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या बोलता है, इसका साइज बड़ा होता है। एज आई मूव अक्रॉस द पीरियड साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब चलते हैं सवाल के ऊपर। सवाल बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। अरे तो बच्चों यही तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ना, राइट ना। सोडियम का साइज बड़ा है और क्लोरीन का साइज छोटा हो गया, मतलब क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ही हो गया। और किसी भी पीरियड में एलिमेंट्स कैसे अरेंज हुए होते हैं बच्चों, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। तो बेटा यही तो आंसर बन गया तुम्हारा। तो ये आंसर बन गया सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर एंड क्लोरीन। आई थिंक आप लोगों ने ये किया होगा, और करने के बाद बच्चों जरा देखना क्या कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। चलो नेक्स्ट सवाल बच्चों तुम्हारे हवाले। नेक्स्ट सवाल करके दिखाओ, ये सवाल अभी जरा देखना। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, वीडियो को जरा पॉज कर लेना, सवाल को सॉल्व कर लेना। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलो 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 शुरुआत करते हैं। वन ऑफ द अमेजिंग क्वेश्चन बच्चों, 2-3 चैप्टर को मिला के ऐसे सवाल बन जाता है। अब बच्चों जरा देखना, द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑक्साइड्स एंड डिस्क्रिप्शन इन द गिवन बिलो। अब बच्चों जरा देखना, आपको कुछ ऑक्साइड्स दिए, ऑक्साइड्स। अब बच्चों याद रखना, बिफोर आई गो टू दिस क्वेश्चन मैं तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। बच्चे हमेशा याद रखना, जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है, और मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन द नेचर। ये तो आपका एसिड बेसिस में भी काम आने वाला है और आगे के चैप्टर में भी काम आएगा। मेटालिक ऑक्साइड जितने भी होते हैं दे आर बेसिक इन द नेचर, और जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं बच्चे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, वो क्या होते हैं, एसिडिक इन द नेचर होंगे। एसिडिक इन नेचर मतलब नॉन मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो एसिडिक ऑक्साइड बन जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये क्या रहेंगे बच्चे, सारे बेसिक ऑक्साइड्स रहेंगे, ठीक है ना। अब चलो आगे के सवाल के ऊपर। ये कुछ ऑक्साइड दे बेटा, देखो SO2, SiO2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड Na2O। अब बेटा हमें पूछा क्या है, बेसिक ऑक्साइड कौन सा रहेगा। अभी तो मैंने बोला बेसिक ऑक्साइड क्या रहेंगे, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक। अरे सर लेकिन यहाँ पे तो मेटालिक ऑक्साइड कौन सा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज ऑल्सो मेटालिक, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। तो बच्चों याद रखना, आपका सबसे बेसिक ऑक्साइड कौन सा रहेगा, सोडियम ऑक्साइड भी हो सकता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हो सकता है। लेकिन कई सारे बच्चे सवाल पूछेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्यों नहीं लिया आपने। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेटा
एम्फोटेरिक होता है। ग्रेड 9th में हम लोगों ने पढ़ा है, या फिर आने वाले चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी से याद रखना, एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। और बेटा ये बेसिक ऑक्साइड सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ थोड़ी उनकी मजाल है, वो नहीं रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। नो, एन ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर फॉर्मिंग एन एसिड, मतलब बेटा एसिडिक ऑक्साइड कौन से रहेंगे, तो नॉन मेटालिक। तो नॉन मेटालिक कौन सा है यहाँ पे, SiSO2, ये रहेगा SO2। अच्छा, कई बच्चे सवाल खड़े करेंगे, सर तो ये क्यों नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों नहीं लिया। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है। तो बच्चे याद रखना, ग्रेड 8 में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, समझे ना। देन इट विल बी N2O। ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं, ये सभी के सभी आपके ना बच्चे न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, न्यूट्रल, राइट। मतलब दो दे आर नॉन मेटल, लेकिन वो न्यूट्रल ऑक्साइड की कैटेगरी में आते हैं। एम्फोटेरिक, अब बच्चे आते हैं एम्फोटेरिक के ऊपर। एम्फोटेरिक का आंसर रहेगा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट वन, कोवैलेंट ऑक्साइड ऑफ मेटालॉइड। मेटालॉइड, बेटा मेटालॉइड कौन सा होता है, यहाँ पे एग्जांपल में सिलिकॉन इज अ मेटालॉइड, तो आपका आंसर रहा SiO2। बन गया बच्चे, बातों बातों में सारे सवालों का आंसर बन गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड गोस टू यू। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व कर लेना इसको, वीडियो को पॉज कर लेना और जरा देखना। पहले क्वेश्चन को जरा पढ़ लेते हैं। इन द पीरियड नंबर 3 ऑफ द पीरियड टेबल, एलिमेंट B इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ A। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज, सर मेरा लेफ्ट की आपका लेफ्ट, यहाँ पे कंफ्यूजन चलता है। बेटा जो दिया है वो सीरियसली किया करो आप लोग। एलिमेंट B इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, मतलब जो एलिमेंट B होता है वो A के लेफ्ट हैंड साइड में, और A का लेफ्ट हैंड साइड ये होता है और राइट हैंड साइड ये होता है। समझ में आ गया। तो जो B है वो प्लेस किया है एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में। अब जरा देखना, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। अब बच्चों मुझे बताओ, अगर बी और ए सेम पीरियड से बिलोंग करे, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में का पूरा गेम है, तो दे बिलोंग टू द सेम पीरियड। एक बार सेम पीरियड से बिलोंग करते बच्चे, एक पैटर्न पता चला। कौन सा पैटर्न पता है क्या, ये इसका साइज बड़ा रहेगा और इसका साइज क्या रहेगा, कंपेरेटिवली छोटा रहेगा। और बेटा सभी सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं, जरा देखना। द element B with reference to element B would have a lower or higher metallic character than the A। मतलब element B की जो metallic character ज्यादा रहेगी कि कम रहेगी as compared to A। बेटा सबको पता है as I move across the period metallic character क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब A will be less metallic but the element B would be higher metallic than A। समझ में आ गया। क्योंकि with reference to, बेटा कौन से रेफरेंस के थ्रू हमें पूछा है, विथ रेफरेंस टू बी, बी कौन सा रहेगा, बी ज्यादा मेटालिक रहेगा और ए लेस मेटालिक रहेगा, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड साइज छोटा होता है, तो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है। नाउ द नेक्स्ट वन, द एलिमेंट ए, नाउ अभी विथ रेफरेंस टू एलिमेंट ए, राइट ना, द एलिमेंट ए वुड प्रोबेबली हैव लेसर और हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब बच्चे देखना, एलिमेंट ए सबको पता है अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है, बस एटॉमिक साइज कम होता है, बाकी सब कुछ बढ़ता रहता है। तो बच्चे यू टेल मी, द एलिमेंट ए वुड हैव क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या रहेगी इसकी, एलिमेंट ए की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बच्चों रहेगी हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन बी। नाउ एलिमेंट ए would have greater or a smaller size than the B, तो obviously element A will have a smaller size than the B। समझ में आ गया बच्चों, कितना आसान सा सवाल था, अमेजिंग सा सवाल था। कई बार इस तरह से धोखे से सवाल आपको पूछा जाता है, जैसे बच्चों मैंने पूछा क्या रे इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा रहेगा, तो A का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, साइज किसका स्मॉल रहेगा, तो ए का साइज स्मॉल रहेगा, इसलिए तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बड़ा हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा रहेगी, तो ए की ज्यादा रहेगी, क्योंकि छोटा एटॉमिक साइज हो गया। समझे ना बच्चों, तो इस तरह से सवालों को पूछा जाता है। चलो आगे का सवाल बच्चों, वन ऑफ द अमेजिंग सवाल, तुम लोग इसको सॉल्व करना। वीडियो को पॉज जरा कर लेना, वीडियो को पॉज करके आगे का सवाल तुम लोग कर सकते हो। आई होप आप लोग पेन पेंसिल नोटबुक लेके बैठे हो और सवालों को सॉल्व कर रहे हो। नाउ हमें पूछा है इन द ग्रुप नंबर 1,
मतलब ग्रुप नंबर 1 है। ग्रुप नंबर 1 मतलब वो वर्टिकल लाइन होता है ना, पहला वाला वर्टिकल लाइन, पहला ग्रुप। 3 एलिमेंट XYZ, लेकिन सर 3 एलिमेंट है लेकिन XYZ मुझे पता नहीं है। अच्छा, लेकिन उनका आयोनिक रेडियस हमें दिया है, मतलब उनका रेडियस हमें दिया, आयोनिक का रेडियस हमें दिया है, और यहाँ पे दिया ए का 1.33, यहाँ पे 0.95, यहाँ पे 0.60 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ए नॉट मतलब एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। अच्छा, सबको पता है। पहले तो जैसे बच्चे हमें पता चला ग्रुप में यहाँ पे एटॉमिक साइज हो या आयोनिक साइज हो, वो क्या करता रहता है, नीचे जाओगे तो बढ़ता रहता है। इसका मतलब जो टॉप पे होते हैं उनका एटॉमिक रेडियस कैसा होता है बच्चे, कम होता है, और नीचे जाओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है बच्चे, बढ़ जाता है। अब मैंने लिखा ए का एटॉमिक रेडियस कितना है, ए का एटॉमिक रेडियस होता है बेटा 1.33 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अच्छा, अब बी का एक्स, सॉरी ए नहीं पूछा, एक्स पूछा, एक्स। अच्छा, एक्स। देन वाई का एटॉमिक रेडियस क्या रहेगा बच्चे, वाई का एटॉमिक रेडियस 0.95। नोटबुक में निकालो बच्चों, नोटबुक निकालो और लिखना शुरू करो, तभी आपको पता चलेगा। अब जेड हमें पूछा है, जेड क्या आएगा 0.60। अब बच्चों मुझे बता, इनमें सबसे कम वैल्यू किसकी रहेगी, सबसे कम वैल्यू, सबसे कम आयोनिक रेडियस किसका रहेगा, तो 0.60 का रहेगा, मतलब पहले आएगा जेड, समझे ना, पहले आएगा जेड। अब दोनों में किसका कम है, तो वाई आएगा, और लास्ट में आता है एक्स। तो हमें क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इन द पीरियोडिक टेबल, समझे ना, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो बेटा जरा ना, ये एटॉमिक साइज भी नीचे जा रहा है तो एटॉमिक नंबर भी नीचे जाएगा तो बढ़ेगा ना, एटॉमिक नंबर भी नीचे बढ़ेगा। तो बेटा पहला आंसर क्या रहेगा, जेड वाई देन एक्स। तो बच्चों तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, जेड वाई और बाद में एक्स, देन दिस इज व्हाट योर करेक्ट आंसर। मिल गया ना आंसर। कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बच्चों, बढ़ गया कॉन्फिडेंस। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे का सवाल। अरे ये तो आई थिंक ये आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ये 100% आपने ही सॉल्व करना है बच्चे, 100%। जरा देखना, यहाँ पे नीचे गया ज्यादा, इसका है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो और ये सवाल आप ही सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अभी तो मैंने आपको टेक्निक बताया था ये सारे सवालों को कैसे सॉल्व किया था। पहले तो क्या करो, क्या वो एलिमेंट सेम पीरियड से बिलोंग करे कि सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, एंड एज पर द इंस्ट्रक्शंस लगा दो। तो बच्चों मैं थोड़ा सा हट गया हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, आगे बढ़ना है। चलो, क्योंकि आगे बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, हमें काफी सवाल को सॉल्व करना है। अच्छा, ये आता है नेक्स्ट सवाल, एमसीक्यू टाइप है। Which element has the largest atomic radius among the following? 2023 का सवाल है, 2023 का सवाल है बच्चों। क्या हम लोग बोर्ड के सवाल सॉल्व करने की ताकत है कि हमारी, जरा देख लेते हैं। अच्छा, हमें पूछा है लार्जेस्ट, अरे सॉरी, हाँ ये यहाँ पे लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, लार्जेस्ट। अच्छा, ऑप्शन क्या दिया, कार्बन दिया, नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम। अरे ये चारों के चारों ऑप्शन है बेटा, कौन से पीरियड से बिलोंग करे पता है क्या, सेकंड पीरियड से। सेकंड पीरियड में कौन कौन आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन आ गया। तो बच्चे इनमें से कौन से एलिमेंट दिया, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, मतलब दिया कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम एंड बच्चे हमें क्या दिया है, नाइट्रोजन, लिथियम एंड बेरिलियम, बेरिलियम दिया हमें। ये 4 एलिमेंट दिए बच्चे, 4 एलिमेंट, कहां गया, सॉरी, हमें ये 4 एलिमेंट दिए। ओके, अब बच्चे हमें पूछा है इनमें से लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका रहेगा। सबको पता है एज आई मूव अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस कम होता रहेगा, तो लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका रहेगा, तो बच्चे आंसर आपका लिथियम, ये सही आंसर आपका आ गया, लिथियम इज अ सही आंसर, एकदम सही आंसर है। चलो बेटा आगे का, आगे वंस अगेन एमसीक्यू बच्चों, तुम लोग ये कर सकते हो। चलो, एलिमेंट इन द पीरियड नंबर 3 हुज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0। बच्चों मुझे बता, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 किसकी रहती है, लेकिन यहाँ पे क्या, हाँ इनर्ट गैस की, बराबर बोला, इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, 0 होती है। तो कई बच्चे ने इमीडिएटली नियॉन लिखेंगे, कई बच्चे आर्गॉन लिखेंगे। अरे लेकिन हमें पूछा पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 3 का कौन सा इनर्ट गैस होता है बेटा, देखो हेलियम बिलोंग टू पीरियड नंबर 1, नियॉन बिलोंग टू पीरियड नंबर 2 एंड थर्ड वन दैट इज बिलोंग टू आर्गॉन, थर्ड पीरियड से आर्गॉन बिलोंग करता है बच्चे। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे पीरियड नंबर 3 का आंसर क्या रहेगा, तो इट विल बी आर्गॉन, क्योंकि 0 इलेक्ट्रॉन बेटा, प्रैक्टिकली 0 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, क्योंकि उनको मिला है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ना इलेक्ट्रॉन देंगे ना लेंगे, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे का सवाल सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखना बच्चे,
मेटल्स ऑफ ग्रुप नंबर 2, टॉप टू बॉटम हमें दिए। ये बोर्ड में पूछा गया सवाल है बच्चे, ना मैंने याद नहीं ईयर, लेकिन पूछा गया। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ऐसे ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट है। व्हाट डू वी कॉल देम एज? वी कॉल देम एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। समझ में आ गया? अच्छा, तो बच्चे मैं सारे एलिमेंट को यहाँ पे लिखना चाहता हूँ एज पर द पीरियड टेबल। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, बाद में बेटा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ऐसे एलिमेंट आ गए। और बच्चों देखना एक बात तो फिक्स है कि नीचे जाओगे तो साइज बड़ा रहेगा, नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा, मतलब बेरियम का साइज सबसे बड़ा रहेगा, बेरियम का साइज सबसे बड़ा रहेगा। नाउ हमें पूछा है विच विल फॉर्म आयन रेडिली एंड व्हाई? इनमें से, इन सभी में से जल्दी से आयन कौन फॉर्म करेगा और क्यों फॉर्म करेगा, ये सवाल हमें पूछा है। कौन जल्दी से फॉर्म करता है? हमें कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तभी तो आयन फॉर्म करेगा, क्योंकि दे बिलोंग टू ग्रुप नंबर 2, मतलब सभी ने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को देना है बच्चों। अब मुझे बता जल्दी से 2 इलेक्ट्रॉन देगा कौन? अबे नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा ना, नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो मतलब टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस। तो आंसर आ जाता है बच्चे बेरियम। और व्हाई? बिकॉज इट इज लार्ज एटॉमिक साइज, समझे ना, बिकॉज इज द लार्ज एटॉमिक साइज है, इसलिए टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी। Now, state the common feature in the electronic configuration in all of these elements. ठीक है ना? What is a common feature in all this electronic configuration बेटा? अगर मैंने लिखा यहाँ पे electronic configuration it will be 2 यहाँ पे आता है 2 8 2, यहाँ पे आएगा बच्चे 2 8 8 2। तो सभी में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे? सभी में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों के बेटा क्वेश्चन में ही आंसर है, दे बिलोंग टू ग्रुप नंबर 2। अगर दे बिलोंग टू ग्रुप नंबर 2 इसका मतलब सभी में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे? तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कितनी आसान है बच्चे, कितना आसान है सारे के सारे सवाल। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर, ये भी काफी इंटरेस्टिंग होता है बच्चे। अब जरा देखना, ये एक्चुअल पीरियड टेबल तुम्हें दिया, ये लिथियम है, ये आपका होता है बच्चे सेकेंड पीरियड, ये आपका होता है थर्ड पीरियड, ये आपका होता है फोर्थ पीरियड। लेकिन बच्चों एक नोटिस किया क्या आप लोगों ने? नोटिस कि यहाँ पे इनर्ट गैसेस हमें दिए नहीं है, तो नहीं दिए तो लेना नहीं है। समझ में आ गया? जो दिया है उसी के आधार पे ऊपर हम लोगों को क्वेश्चन आंसर करना है। अननेसेसरी जो चीजें पूछनी उसके ऊपर बात नहीं करनी हम लोगों ने। चलो बच्चों इसके आंसर आप लोग दोगे, नोट डाउन करना है, इसका आंसर आपने देना है। हाँ कर लिया सॉल्व, चलो कर लेते हैं। अच्छा, which element having the biggest atomic size with reference to this periodic table, with reference to this, सबसे ज्यादा बड़ा साइज किसका रहेगा? एटॉमिक रेडियस किसका रहेगा? सबको पता है अल्कली मेटल का सबसे ज्यादा होता है, मतलब ग्रुप नंबर 1 का। लेकिन सर ग्रुप नंबर 1 में तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, तो नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा, नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा, तो आंसर क्या रहेगा? पोटेशियम सबसे ज्यादा बड़ा रहेगा। Which element has the highest ionization energy? हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी रहती है बच्चे? हैलोजेंस की, राइट ना, क्योंकि यहाँ पे तो इनर्ट गैस दिए नहीं है। एक्चुअली इनर्ट गैस की होती है, लेकिन इनर्ट गैस नहीं दिए तो उसके बगल वाला कौन होता है? तो 17 होता है। अच्छा, तो 17 में, लेकिन सर 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन दिया है, तो सबसे छोटा एटॉमिक साइज किसका है बच्चे? फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है। तो डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, डिफिकल्ट मतलब ज्यादा एनर्जी लगेगी। अबे वही तो पूछा हम लोगों को, विच हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो आपका आंसर रहेगा फ्लोरीन। बच्चों बात बन गई तुम्हारी, समझे ना? 3 मार्क का सवाल है, जरूर उसको देखना। विच एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट अल्कली मेटल? अरे अल्कली मेटल पूछा, अल्कलाइन ने पूछा। अल्कली मेटल तो इट विल बी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो आंसर आ गया आपका लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। आगे बढ़ लेते हैं, आगे का सवाल। चलो बच्चों आगे का सवाल आप लोग सॉल्व कर सकते हो क्या? ये तो आपको करना ही पड़ेगा बच्चों, कर पाओगे आप लोग? चलो देखते कौन कर पाता है सवाल को सॉल्व। एलिमेंट PQRA, उनके एटॉमिक नंबर हमें दिए, एटॉमिक नंबर 13 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया बच्चे? 2 8 3। यहाँ पे क्या आ गया? 2,5 और यहाँ पे आ जाता है 2 8। स्टेबल है, R स्टेबल है। और बाकी ऊपर अगर देखा बेटा एटॉमिक नंबर से हमें पता चलता है कि अरे P मतलब ये एल्यूमिनियम है और ये नाइट्रोजन है और ये नियॉन है। चलो क्यों ना इसके ऊपर बात किया जाए। अच्छा, विथ रेफरेंस टू आंसर दिस क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर दिया, अल्फाबेट हमें दिया, हमें आंसर करना है। विच एलिमेंट कंबाइन विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म बेसिक गैस? अब कौन सा एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा और बेसिक गैस फॉर्म करेगा?
अच्छा, तो बच्चे कई बच्चे बोलेंगे सर क्यू तो आर तो कंबाइन नहीं करेगा क्योंकि कुछ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बच्चे क्यू है ना कंबाइन करेगा। क्यू क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है बच्चों? अमोनिया बना देता है। एंड अमोनिया क्या होता है? एक बेसिक गैस होता है, एक अल्कलाइन गैस होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या रहेगा बच्चे? आंसर आपका रहेगा क्यू। देखो P नहीं हो सकता क्योंकि P एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाता है एंड दैट इज नॉट अ बेसिक, राइट ना। Q बनाता है क्योंकि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया बनाता है। अमोनिया नाम का चैप्टर ही जो ग्रेड 10th में आएगा थोड़ी दिन के बाद। नाउ विच एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जीरो? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी जीरो है? जिसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है बेटा? तो आर बन गया तुम्हारा आंसर, ठीक है ना, बन गया आपका आंसर। नाउ नेम द एलिमेंट विच फॉर्म आयोनिक कंपाउंड विद द क्लोरीन। अरे जरा क्लोरीन क्या होता है? नॉन मेटल। अच्छा, आयोनिक कंपाउंड मतलब क्या होता है? वेरी सून केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर आने वाला है बच्चों। आयोनिक कंपाउंड कब होते हैं? जब मेटल एंड नॉन मेटल कंबाइन करते हैं। नॉन मेटल तो उन्होंने दे दिया, दैट इज क्लोरीन। अब मेटल की बारी आ जाती है बच्चे। मेटल कौन है इसके अंदर? तो सभी में मेटल कौन सा होता है बच्चे? ये P इज मेटल क्योंकि इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट करेगा, डोनेट करके वो मेटल होगा। समझ में आ गया? चलो आगे का सवाल बच्चों सॉल्व करोगे आप लोग? चलो आगे का सवाल सॉल्व कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ डू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी चेंजेस इन अल्कली मेटल? अल्कली मेटल में कैसी प्रॉपर्टी चेंज होती है? हाउ डू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी अल्कली मेटल्स एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल। पहले तो पूरा सवाल पढ़ा करो आप लोग, राइट ना। मतलब अल्कली मेटल मतलब ग्रुप नंबर 1 होती है और ग्रुप नंबर 1 में नीचे दिए प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है, मतलब वेदर इट इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। बेटा यू टेल मी। जैसे ही बच्चों मैंने अल्कली मेटल में गया, यहाँ पे आता है लिथियम, ठीक है ना बच्चे, लिथियम आ गया। बाद में आता है सोडियम, बाद में आता है पोटेशियम, बाद में आता है रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। फ्रांशियम तो लेते नहीं हम लोग, लेकिन लिख दिया मैंने फ्रांशियम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो बच्चे नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी हमेशा बढ़ती है, एटॉमिक साइज भी बढ़ती है, रिएक्टिविटी भी बढ़ती है। अब हमें क्या पूछा है? हाउ डू द एटॉमिक साइज वेरी? हाउ डू द एटॉमिक साइज वेरी? तो बेटा आंसर आएगा एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, लिख दिया एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। दूसरा मेटालिक कैरेक्टर, अरे नीचे जाओगे तो और ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर हो जाता है क्योंकि टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस हो जाती है। तो यहां पे बच्चों में क्या लिखूंगा? मेटालिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अगर दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज है तो दोनों में क्या हो जाता है बच्चे? नीचे जाओगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा और यहां पे भी नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी बच्चे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी डिक्रीज ही होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और बेटा एट द सेम टाइम आप एंजॉय भी कर रहे होंगे, ठीक है ना। चलो आगे के क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आगे का क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग बच्चे, बहुत ही मजेदार सवाल है। हमें पूछा है एक मेटल है, एक्स नाम का कुछ मेटल है, मुझे पता नहीं वो कौन सा मेटल है, लेकिन वैलेंसी 2 है और वाई क्या है? नॉन मेटल है विद वैलेंसी 3 है। अरे एक्स की वैलेंसी 2 है और वाई की वैलेंसी 3 है। अरे सर कैसे करेंगे? बेटा यू टेल मी, एक्स की वैलेंसी 2 है मतलब मेटल की वैलेंसी क्या होती है? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स क्या रहेंगे? वैलेंसी 3 है मतलब इसकी वैलेंसी रहेगी 3 माइनस रहेगी, 3 माइनस। अब दोस्तों मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे पूछा है राइट द इक्वेशन टू शो वाई फॉर्म एन आयन, टू शो हाउ वाई फॉर्म एन आयन। बेटा चलो हम लोग दोनों डिस्कस कर लेते हैं, ये एक्स भी कैसे आयन फॉर्म करेगा और वाई भी कैसे आयन फॉर्म करेगा। बेटा यू टेल मी, पहले तो एक्स के ऊपर 2 प्लस है, एक्स के ऊपर 2 प्लस का मतलब क्या होता है? एक्स ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है। अच्छा वाई के ऊपर 3 माइनस है, 3 माइनस उसके ऊपर, ठीक है ना, 3 माइनस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वो ले चुका है, 3 इलेक्ट्रॉन ले चुका है। तो बेटा वो पहले क्या था? एक्स था, एक्स पहले एक्स था, बाद में तो कटायन आयन बनाना। अच्छा इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वो H2 प्लस बना। इन दिस वे आयन फॉर्म, इन दिस वे आयंस फॉर्म हुआ। ये बेटा एटम से आयन कैसे फॉर्म हुआ? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कटायन कैसे फॉर्म हुआ? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन सर अगर मैंने Y के बारे में देख लिया तो Y भी आपके लिए एक एटम है।
अब ये एटम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके इट विल कन्वर्ट इनटू Y3 माइनस, ये भी आयन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन दोस्तों ये अनायन है, और देखना अगर मैंने साइन का इस्तेमाल अगर आपने देखा तो इट इज अ प्लस, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इन दिस वे हमें तो बच्चे बस पूछा है कि Y कैसे फॉर्म हो गया, और बेटा मैंने तो X के बारे में भी बोल दिया, ठीक है ना। अच्छा चलो आगे बढ़ लेते हैं, दूसरा सवाल क्या है उसको भी कर लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है जरा देखना बच्चे। अब दूसरा सवाल पूछा है Y इज द डायएटॉमिक एलिमेंट। अगर Y आपका डायएटॉमिक, सर व्हाट इज मीन बाय डायएटॉमिक? डायएटॉमिक मतलब होता है Y2, समझ में आ गया। अच्छा, और पूछा कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, सबको पता है बच्चे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, A प्लस B एंड यू विल बी गेटिंग AB। इसको मैंने बोला डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उन्होंने बोला जब X Y के साथ रिएक्ट किया और Y, उन्होंने बोला कि Y एक डायएटॉमिक एलिमेंट होता है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो बच्चों जरा देखना, यहां पे हमें पूछा है X और Y के बीच में कौन सा रिएक्शन होगा। X और Y के बीच में बेटा जरा देखना, अब X की वैलेंसी क्या है, +2 है, Y की वैलेंसी क्या है, 3 माइनस है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला यू विल बी गेटिंग, जल्दी से बताओ बच्चों व्हाट इज द फॉर्मूला। इट विल बी X3Y2। इस तरह से फॉर्मूला बनेगा कि नहीं, देखना X3 और Y2 इस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि X की वैलेंसी क्या है, 2 है और Y की वैलेंसी 3 है। और बच्चे यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस भी करोगे, देखो मैं आई एम गोइंग टू राइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ X एंड Y, क्योंकि बच्चा मुझे X एंड Y के फॉर्म में ही पूछा है, तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन लाइक दिस वे। ठीक है ना बच्चों, आई होप आप लोगों को इतनी सारी बातों का ज्ञान हो चुका है बच्चों। आगे भी हम लोग कई सारे डिस्कशन करने वाले, आगे के स्लाइड्स में या फिर आगे के वीडियोस में और ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, तो बने रहे, एंड तक बने रहना बच्चों, आगे के वीडियोस भी देखते रहना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।